नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 2 जनवरी से 8 जनवरी तक बनने वाले करंट अफेयर के 170 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 2 जनवरी को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुए हैं भारत और ऑस्ट्रिया के बीच। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के शुभारंभ पर किस दिवस के एक हिस्से के तहत बाजरे के व्यंजनों को परोसा जाएगा? तो ये गणतंत्र दिवस समारोह 2023 पर जो है इन व्यंजनों को परोसा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तुर्की करेगा। बारबरा वाल्टर्स का निधन हो गया, वे कौन थी? तो अमेरिका की टेलीविजन एंकर थी। 1 जनवरी को किन दो देशों ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? भारत और पाकिस्तान ने। 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। नेशनल साइंस फिक्शन डे कब मनाया गया? 2 जनवरी को। विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जिनकी हाल ही में कांस्य प्रतिमा कार्ड सिडनी में अनावरण किया गया है, तो बेलिंडा क्लार्क। किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? विनय प्रकाश सिंह ने। किस देश के ग्लासगो शहर में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक बनाया जाएगा? स्कॉटलैंड में। एडीबी ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? 100 मिलियन डॉलर का। भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात किया है? सूडान। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के इसरो और किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एक समझौता किया है? तो भारत, इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? आंसर है जापान। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये दी है अमेरिका ने। कौन सा देश एशिया का पहला देश बन गया है जिसने हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है? तो ये शुरू की है चीन ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दिसंबर 2022 में किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है? तो उसका नाम है अल नसर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? एरिक एम गारसेटी को। किस देश में महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाएंगी? सऊदी अरब में। लुइज इनासियो लूला डे सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ब्राजील। ढाका लिट फेस्टिवल यानी साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यह किया जाएगा बांग्लादेश में। भारत और किस देश ने एक दूसरे की हिरासत में सामान्य कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया? पाकिस्तान। वाल्टर कनिंघम का 90 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक अंतरिक्ष यात्री थे। कहाँ के? अमेरिका के। अराता इसोजाकी, इनका हाल में देहांत हो गया, कौन थे? तो वे जापान के वास्तुकार थे। किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाया है? क्रोएशिया ने। जेसन मू किस बैंक के सीईओ बने हैं? बैंक ऑफ सिंगापुर के। 5 जनवरी को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता की है? तो फ्रांस के साथ की है। 46 कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? तो होगा स्पेन। किस कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 साल की उम्र में निधन हो गया? पोप बेनेडिक्ट का, वेटिकन सिटी में। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। डिजिटल सेवाओं को आधुनिक व सुरक्षित बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। स्पेस एक्स ने कितने उन्नत स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किए हैं? उनकी संख्या है 54। वर्ष 2023 के प्रथम 6 माह के लिए किस देश को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता दी गई है? तो ये दी गई है स्वीडन को। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए किस देश ने एक डाक टिकट तैयार किया है? तो सर्बिया ने। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नेपाल में। ये चीन के सहयोग से बनाया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं गुयाना के राष्ट्रपति। 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। चीन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? किन गांग। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? कैप बर्डे। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया?
विश्व ब्रेल दिवस। किस मंत्रालय ने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये शुरू की है स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत आयुष मंत्रालय ने। किस कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गुंजन पाटीदार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये थे जोमेटो के सह संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी। 2022 में कौन सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो वे बनी है पीवी सिंधु। बीसीसीआई द्वारा राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए कौन सा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है? तो उसका नाम है डेक्सा टेस्ट। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। किस बैंक ने अत्याधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन एपीपी लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? यस बैंक ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर का विमोचन किया गया है? काकी माधवराव द्वारा। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? पंकज मोहन सिन्हा ने। भारत पे के सीईओ पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? सोहेल समीर ने। नीलिट ने साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ गठबंधन किया है? यह किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? 19,744 करोड़ रुपए की। टाटा समूह के दिग्गज आर के कृष्ण कुमार का जनवरी में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्मश्री मिला था 2009 में। रक्षा मंत्रालय ने 100 और K9 वज्र तोपों की खरीद की घोषणा की है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है L&T यानी लॉर्सन एंड टुब्रो द्वारा। रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जयदेव उनादकट। किसकी अध्यक्षता में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया है? नरेंद्र मोदी जी की। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी। केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 को अधिसूचित किया है। तो ये करने वाला मंत्रालय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को सेना से जुड़े कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने कौन सी योजना शुरू की है? तो उसका नाम है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अजय कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 21-22 में 2 शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी बन गई है? तो उसका नाम है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। आरबीआई ने हाल ही में भास्कर बाबू रामचंद्रन को फिर से किस बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया है? तो उसका नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इलेक्शन कमीशन ने किन के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी RVM विकसित की है? तो ये की है घरेलू प्रवासी कामगारों के लिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो यह किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो उसका नाम है द रेसिस्टेंस फ्रंट। नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत CESL ने कितनी इलेक्ट्रिक बसों के दूसरे टेंडर की घोषणा की है? तो उनकी संख्या है 4675। 79 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? M प्राणेश। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? बंधन बैंक ने। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द वीरोबोर का क्या मतलब है? तो वीरोबोर का मतलब है ऐसे जीव जो वायरस खाते हैं। NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में कितने मित्र देशों के कैडेट भाग लेंगे? तो उनकी संख्या है 19। किस मंत्रालय ने 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना बनाई है? तो ये बनाई है रेल मंत्रालय ने। किस इंश्योरेंस कंपनी ने रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर
लॉन्च की घोषणा की है? तो उसका नाम है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? कोनेरू हम्पी। वाहन स्क्रैपिंग के लिए कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ चुके हैं? तो इनकी संख्या है 11। 29 दिसंबर को ब्रह्मोस एयर मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन को किस जहाज से लक्ष्य पर सफलतापूर्वक दागा गया? तो उस जहाज का नाम है SU-30 MKI विमान। किसे दिसंबर 2022 में किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो उसका नाम है वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स। जनवरी में परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण का शुभारंभ किसने किया? तो यह किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम हो गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। दक्ष पोर्टल किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ने। स्वस्थ गर्भ ऐप किसने विकसित किया है? IIT रुड़की और एम्स दिल्ली ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह किया है पंजाब में। DRDO ने 1 जनवरी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां मनाया। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो यह किया गया है सूर्य कुमार यादव को और स्मृति मंधाना को। किस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। भारत की हाथ से बनी 75 साड़ियों का उत्सव विरासत कहां पर आयोजित किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव मंजुला सुब्रमण्यम का निधन हो गया? तो वे कहाँ की थी? गुजरात की। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरे होने की उम्मीद है? कोलकाता में। उपभोक्ताओं को कोयले की दैनिक आपूर्ति बढ़ाने के लिए किस राज्य में 14 किलोमीटर लंबे अंगुल बलराम रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है उड़ीसा में। 5 दिवसीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ का आगाज किस दिन को किया गया? तो यह किया गया 6 जनवरी को। किस राज्य के खेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? हरियाणा के खेल मंत्री ने। ISC का 108वां वार्षिक सत्र नागपुर में किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो उसका नाम है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज किस राज्य में खोला गया है? यह खुला है गोवा में। पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह की गई है गुजरात में। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में कलासा बंदूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है? कर्नाटक में दी गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन 30 दिसंबर को कहां पर किया गया? तो यह किया गया कोलकाता में। 1 जनवरी को कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 205वीं। किस कारपोरेशन ने समग्र ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने के उद्देश्य से एक कस्टमर एंगेजमेंट इंडेक्स लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। पोर्ट ब्लेयर में 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहला तिरंगा झंडा फहराने की कौन सी वर्षगांठ की स्मृति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो ये क्रम था 79वां। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां पर स्थापित करेगा? तो ये पुणे महाराष्ट्र में करेगा। किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है छत्तीसगढ़ को। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये है तमिलनाडु। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किस राज्य में REC द्वारा बिजली उत्सव आयोजित किया गया? तो यह किया गया आसाम में। किस IIT संस्थान ने वार्टन QS री इमेजिंग एजुकेशनल अवार्ड 2022 जीता है? IIT मद्रास ने।
किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? तो मिशन 929 लॉन्च किया है त्रिपुरा में। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है कर्नाटक में। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटरीट नामित किया गया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। दीदीर सुरक्षा कवच अभियान कहाँ लॉन्च किया गया? पश्चिमी बंगाल में। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत कहाँ की गई? हिमाचल प्रदेश में की गई। नेशनल मीट फॉर रूरल चेंज मेकर 2023 का उद्घाटन किसने किया? सुजाता चतुर्वेदी ने। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? गुजरात में मनाया जाएगा। अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मणिपुर में किया है। किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है? तो यह किया गया केरल में। किस राज्य में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट शुरू किया गया है? गोवा में। किस उच्च न्यायालय ने सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? आंसर है दिल्ली हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है? AK द्विवेदी। कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? ये करेगा कोलकाता। किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनेंगे? तो ये बनेंगे महाराष्ट्र में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? आसाम में। 22वीं सीनियर पुरुष व महिला स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित होगी? तो यह होगी वाराणसी में। भोपाल के स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर क्या हो गया है? वाटर विजन पार्क। इमोइनू इरत्पा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1 पुस्तक का विमोचन किसने किया? रंजन गोगोई ने किया। कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के। मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तमिलनाडु करेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल देगी? तो ये देगी उड़ीसा सरकार। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर होगा? कर्नाटक में होगा। 13 जनवरी को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे? तो ये करेंगे वाराणसी से असम डिब्रूगढ़ के लिए। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? उत्तराखंड ने। केंद्र ने किस राज्य के जैन तीर्थ स्थल समृद्ध शिखरजी में सभी तरह की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है? आंसर है झारखंड। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे मिला है? डॉक्टर तपन सैकिया को। किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन देने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है? तो ये मिला है वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को। मोपा किस राज्य के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो इसका आंसर है गोवा। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 762 किलोमीटर। उड़क कुचल पुरस्कार 2022 किसे मिला? अंबिका शोथन मंगड़ को। किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है? तो ये जीता है उड़ीसा ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? मैथिली ठाकुर को। नलाम 365 यूट्यूब चैनल किस राज्य के लोक कल्याण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है तमिलनाडु द्वारा।
किस कंपनी ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है? आंसर है एनटीपीसी। किस कंपनी ने 44वें PRSI अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए? तो इसका आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL ने। किसने राजस्थान के राजभवन में स्थापित देश के पहले संविधान उद्यान का लोकार्पण किया है? आंसर है राष्ट्रपति महोदया ने। 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? क्रम था 192। 1 जनवरी को सत्येंद्रनाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 1954। भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस टीम ने अपने डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है? तो उसका नाम है दिल्ली कैपिटल्स। सॉरी। रक्षा मंत्री ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में चेनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। 89 साल की उम्र में सुमित्रा सेन का निधन हो गया। वे कौन थी? तो वे मशहूर गायिका थी पश्चिम बंगाल की। किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी नहर परियोजना लॉन्च की है? आंसर है तमिलनाडु। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? आंसर है कर्नाटक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने गुरुग्राम में कितने करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? आंसर है 1882 करोड़ रुपए। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर है उड़ीसा। स्टार फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? राजीव कुमार श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के किस जिले को IGRS रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है? जिला देवरिया। G20 की पहली बैठक 31 तारीख को कहां पर होगी? पांडुचेरी में। भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया। केंद्र सरकार की फेम इंडिया फेज 2 योजना के सहयोग से किस राज्य में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। पहले अखिल भारतीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। ई पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई? जम्मू कश्मीर में। 13 तारीख को विश्व की सबसे लंबी क्रूज सेवा की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो यानी काशी अर्थात वाराणसी। काशी वाराणसी पंडानगरी एक ही नाम है ये सब। तो काशी से असम के डिब्रूगढ़ तक ये की जाएगी। स्वास्थ्य कान 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। आगामी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए FIH ने किसे अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? JSW को। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। गुजरात के किस शहर में PM मोदी की दिवंगत माता जी के नाम पर एक चेक डैम का नाम रखा गया है? तो ये बन रहा है राजकोट में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने हॉकी विश्व कप 2023 जीतने पर कितने करोड़ रुपए की इनामी राशि खिलाड़ियों को देने की घोषणा की है? आंसर है 1 करोड़ रुपए। मई 2023 तक 100% सीवेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हैदराबाद। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स जो 2 जनवरी से 8 जनवरी तक के थे।